हर डेट के ऊपर एक नई स्टोरी सुना दी जाती है। बिल्कुल पुलिस की कारकर्दगी जो है वो इंतहाई मायूस कुन है। मैं जब भी आता हूँ जो डेट आती है उसके ऊपर मुझे एक नई स्टोरी सुना दी जाती है। अभी आज तो केपी में पटिशन के लिए बोल रहे थे, जो कि जज साहब ने स्ट्रांगली इसको डिनाई किया। आज तो बाकायदा ये बोला भी उन्होंने कि इन्फ्लुएंशियल इसके अंदर कुछ बंदे हैं जो कि बच्ची को बाजियाब नहीं होने दे रहे। मैं पहले दिन से यही बोल रहा था कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और इसके पीछे एक माफिया पूरा काम कर रहा है। मैं जो एविडेंसेस मैं अपनी तरफ से पुलिस को दे सकता था मैंने वो दिए हुए हैं। अब पुलिस का काम है जी बच्ची को बाजियाब करना। एक बच्ची 14 साल की बच्ची पूरे पाकिस्तान की पुलिस एजेंसीज़ वजारत दाखिला से बाजियाब ना हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो सिंध पुलिस है उनकी जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल ज़ीरो साबित हुई है। आज वो जो है वो जस्ट एक लेम एक्सक्यूज़ बना रहे थे कोर्ट में। आईजी सिंध जो थे और एडवोकेट जनरल जो यहाँ के थे, उनका जो रवैया था वो इंतहाई मायूस कुन था। जहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट का मेंबर हूँ, यहाँ का मेंबर नहीं, तो हम प्रॉपरली कोर्ट को यहाँ पे असिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि इनका जो रवैया था इंतहाई मायूस कुन है। वो जो एडवोकेट जनरल है वो कह रहा है कि सर आप KPK में पटिशन फाइल कर दें, तो जजेस साहिबान जो मौजूद जज साहिबान हैं वो कह रहे हैं कि क्या हम इस मैटर में खामोश हो जाएँ, पीछे हट जाएँ। तो ये दो चीज़ें तो मीडिया वालों को भी ज़हन में रखनी चाहिए कि ये सिंध मैरिज एक्ट है, चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है। आज निमरा की बात हो रही थी तो उसकी स्टेटमेंट फिर जज साहब ने लिख क्यों ना ली? वो कह रही है मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, फिर क्यों नहीं रिकॉर्ड की उसकी स्टेटमेंट? जज साहब ने कहा जब तक आपकी एज का तयन नहीं हो जाता तब तक आपकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। सिंध मैरिज एक्ट कहता है 18 साल से कम उम्र बच्ची की कोई स्टेटमेंट नहीं है। और पंजाब के जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, वो कहता है जी 16 साल से नहीं है। और ये पंजाब में लेके जाने का मकसद इनका यही है 2 साल सेव करना। सिंध में अगर रहते हैं तो 18 साल का जवाब देना पड़ेगा, पंजाब में लेके जाते हैं तो चलें 2 साल बच जाते हैं और बची वो है 14 साल की। कोर्ट में वो कह रहे हैं, आईजी साहब एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं सर आप हमें चैम्बर में टाइम दे दें, 5 मिनट चैम्बर में टाइम दे दें। तो ऑनरेबल कोर्ट कह रही है कि यही रिक्वेस्ट सेक्रेटरी जो सिंध हाई कोर्ट है उसकी तरफ से फॉरवर्ड की गई है, हमने टर्न डाउन कर दी है। अगर आप इस पर बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं फिर आपको चैम्बर में जाने की क्या ज़रूरत है? आप अपनी परफॉर्मेंस ओपन कोर्ट में डिस्कस करें। हम ये कर रहे हैं। आज वो क्या कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट जो IG KPK है उनको डायरेक्शन करे। जज साहब ने क्या कहा मेरी जुरिस्डिक्शन में आता है, मैं उनको कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ? तो वन वर्ड में अगर मैं बात करूँ, सिंध पुलिस को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं भी बच्ची मिलती है, अगर लेट्स सपोज आज KPK में बताया गया, कल वो कहीं और लोकेशन चेंज करती है तो ऑर्डर कोर्ट वहाँ ऑर्डर करेगी, परसों और कर लेती है, तो क्या इसमें डेटें लेने में हम लोग रहेंगे? इसमें सिंध पुलिस को किसी की परमिशन की एज़ पर लॉ ज़रूरत नहीं है। वो कहीं से भी उनको उसकी मिलती है इन्फॉर्मेशन, जाके उसको रिकवर करें, मुतलका थाने में एंट्री करवाएं और उसको रिकवर करके ले आएँ। इसमें मौजूद जो जज साहिबान हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर ये फ्राइडे तक बच्ची पेश नहीं करते तो IG की जगह पे और बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट हर उस गिरोह के पीछे जाएगी जितना भी वो मजबूत हो, जो इस तरह बच्चों को ले जा रहे हैं और माशरे में गलत रिवायात डाल रहे हैं। इस रविश को कुचलना होगा और मैं तमाम सोसाइटी से, पूरे पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि हमारा साथ दें। बच्ची दुआ जो है वो KP में मौजूद है, लेकिन हज़ारा और मानसेरा के दरमियान कोई इतना ताकतवर है कि 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले इस पुलिस के रेड से उन्हें भगा दिया जाता है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इन नाग जो है इनका सर कुचलना है। क्यों हमें नहीं ये बच्चे बरामद करके दिए जा रहे हैं? वहाँ पे मैंने सुना है पुलिस की बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं, वहाँ पे PTI की गवर्नमेंट है, इस पे बच्चों पे कोई सियासत नहीं होती है, बच्चे सबके होते हैं। कैसे DIG हज़ारा और मानसेरा जो है इनकी जुरिस्डिक्शन में थोड़ी देर पहले पता चल जाता है कि यहाँ रेड होने वाला है? तो हमारी मदद करें, ये बच्चियाँ हैं, किसी की भी बच्ची के साथ ये हो सकता है कि उसको बहला फुसला के किसी तरह से गायब कर दिया जाए और फिर उसको इस तरह से सामने लाया जाए। ये केस हाईलाइट हुआ, उनके वालिदैन सामने आए, हमने सामने आके बात की। बहुत से वाक़यात में बच्चियों के वालिदैन नहीं सामने आते क्योंकि हमारा कानून तो ये कहता है हम नाम भी ना लें, लेकिन क्योंकि नाम लिए गए थे, आरजू राजा केस में हम सामने खड़े थे, हम कार्डिनल से लेके हर एक के राब्ते में थे, आज भी हम राब्ते में हैं। जब उसको भी पनाह में भेजा गया हम थे वहाँ पे। जिस तरह के वाक़यात हुए हैं उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है और कुछ अरसे बच्चे इसी तरह का बयान देते हैं
اسی لیے ہم ان کو شیلٹر میں بھیجتے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن میں بھیجتے ہیں, تاکہ ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہو اور وہ ایک بہتر شہری بنے, ان کا رائٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ ہو. پنجاب سے بچی نکل گئی اور میں نے کہا کہ میں نے آئی جی پنجاب کے لیے میں نے بات کی تھی کہ آپ نے بحفاظت اغوا کاروں کے ہاتھ نکال دیا. ایک کورٹ میں شور مچا, شاد باغ کی بچی کے اوپر ایکشن ہوا تو آپ نے 10 بجے کے بجائے 9:30 اطلاع دے دی کہ وہ برآمد ہو گئی. اس پہ ہمیں وہ بات نظر نہیں آئی. تو یہی بات ہم کے پی میں بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس میں شک نہیں ہے کہ وہاں پہ کے پی گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ اس کو نہیں چاہے گی, لیکن یقیناً کہ میں نے کہا کہ عناصر ہیں. بچی موجود تھی ہاسٹل میں, پنجاب کے ایکسس نہیں دیا گیا, بچی موجود تھی, کہا گیا پولیس داخل ہوگی تو تقدس خراب ہوگا. تو یہ تقدس نہیں ہوا کہ اغوا کاروں کو آپ نے رکھا, ایک نائب قاصد کے بیٹے کو آپ نے پناہ دے دی جو کہ آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی. تو اس پہ تقدس پہ نہیں ہوا کچھ.